एक गांव में 4 ठग रहते थे। वे लोगों को मूर्ख बनाकर खूब पैसा ठगते और उनका सारा सामान तक ले जाते। सभी लोग उनसे बहुत दुखी थे। कुछ लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की, पर कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। वे चारों बार बार लोगों को ठगते रहे। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसने गांव वालों से कहा कि वह चारों ठगों से बदला लेगा और उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि चारों ठगी करना भूल जाएंगे। एक दिन किसान ने एक औरत का पुतला बनाया, उसे सुंदर कपड़े पहनाए और खूब सारे नकली गहने डाले। फिर पुतले को घूंघट निकालकर एक पेड़ के नीचे उसी रास्ते पर बिठा दिया जिस रास्ते से ठग रोज गुजरते थे। वह स्वयं एक पेड़ के पीछे छुप गया। शाम होते ही चारों ठग वहां से निकले। ठगों ने पेड़ के पास पहुंचकर पुतले को हाथ लगाया ही था कि पुतला गिर गया। फिर क्या था, पास ही खड़ा किसान जोर जोर से शोर मचाने लगा, पकड़ो पकड़ो, इन 4 चोरों ने मेरी औरत को मार डाला। ये उसके गहने चुरा रहे थे कि मैंने देख लिया, बस तभी से इन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला। ऐसा कहकर उसने एक ठग को पकड़ लिया और बोला, आज तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम लोगों ने मेरी औरत को मार डाला, अब तुम्हें फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। ऐसा सुनकर ठग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह चिल्लाता ही रहा। फांसी का नाम सुनकर ठगों के होश उड़ गए। उन्होंने किसान के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसान नहीं माना। वह बार बार कहता रहा, तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब बहुत देर तक किसान नहीं माना तो उन्होंने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर बार बार माफी मांगी और कहा कि वे अपनी बहन की शादी किसान के साथ कर देंगे और 2 गुना धन व गहने भी देंगे और साथ ही उसकी मरी हुई पत्नी के क्रियाकर्म का भी पूरा प्रबंध कर देंगे। इस पर किसान मान गया। उसने जल्दी से पुतले को जला दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुतले को ठग देख ना ले। तब सुबह होते ही वह ठगों के साथ उनके घर गया और उनकी बहन के साथ शादी कर खूब रुपया पैसा गहने आदि लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी उसके ठग भाई उससे मिलने आए तो उन्हें खेत पर भेज दे। तब उनके लिए खूब अच्छा खाना बनाए, जैसे हलवा, पूरी, मिठाइयाँ, खीर, समोसे आदि। इसी बीच उसने 2 खरगोश भी पाल लिए। वह एक खरगोश को हमेशा खेत पर ले जाता और दूसरे को घर पर छोड़ जाता। इधर ठगों ने सोचा कि वे अपनी बहन से मिलकर उसका हालचाल तो जान ले। यह सोचकर वे एक सुबह किसान के घर गए। किसान की पत्नी ने अपने भाइयों से कहा कि वे खेत पर चले जाएं, किसान वहीं पर मिलेगा। चारों ठग किसान के खेत पे पहुंच गए। उसे खेत में काम करता देख सभी बहुत खुश हुए। किसान भी उनसे बहुत प्रेम से मिला। फिर उसने खरगोश को अपने हाथ पे उठा लिया और बोला, बेटा खरगोश, जाओ सीधे घर चले जाओ और अपनी अम्मा से कहना कि अपने भाइयों के लिए हलवा, पूरी, मिठाई, समोसे, खीर वगैरह तैयार कर दे। ऐसा कहकर उसने खरगोश को खेत में छोड़ दिया। खरगोश दौड़ता हुआ पास के जंगल में घुस गया। शाम होने पर किसान और चारों ठग घर पहुंचे तो चारों यह देखकर दंग रह गए कि उनकी बहन ने एक से एक बढ़िया पकवान बनाकर रखे हुए थे और पास ही खरगोश भी बैठा था। फिर क्या था, चारों ठगों ने मन में पक्का कर लिया कि खरगोश को वे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। उन्होंने सोचा कि इतना चतुर खरगोश तो उनके पास होना ही चाहिए। उन्हें क्या पता था कि यह तो दूसरा खरगोश था, खेत वाला नहीं। किसान से उन्होंने बहुत विनती की। आखिर में वे खरगोश को अपने साथ ले ही गए। उन्होंने सोचा कि अब वे भी इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाएंगे और जब भी जरूरत होगी इसके द्वारा अपने घर पर खबर भेज देंगे। उन्हें क्या पता था कि चालाक किसान ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। एक बार चारों ठग कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ रिश्तेदार मिले जो उनके घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि खरगोश के द्वारा घर समाचार भेजा जाए कि मेहमानों के स्वागत में खूब बढ़िया खाना बनाया जाए। यह सोचकर उन्होंने खरगोश से कहा, जाओ सीधे घर जाओ और खबर देना कि मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना तैयार करें। ऐसा कहकर खरगोश को उन्होंने रास्ते पर छोड़ दिया। खरगोश कूदता फांदता जंगल की ओर भाग गया। जब सब घर पहुंचे तो स्त्रियां आराम से खा पी कर सो रही थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी समझ में आ गया कि वे तो बेवकूफ बन गए। पर क्या करते, किसी तरह मेहमानों को खिला पिलाकर विदा किया और सोचने लगे कि किसान से किस तरह बदला लिया जाए। यह सोचकर वे चारों फिर से किसान के घर की ओर चढ़ पड़े। किसान तो जानता ही था कि उसने चारों ठगों को बेवकूफ बनाया है। वह उनका इंतजार कर ही रहा था कि उसे चारों दूर से आते दिखाई दिए।
वह सीधा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तेरे ठग भाई आ रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचे तो जोर जोर से रोना शुरू कर देना। मैं तुझे कोठरी में बंद करके मारने की आवाज करूंगा, फिर तू बेहोशी का बहाना बना लेना। जब मैं लकड़ी की लाठी तेरे ऊपर घुमाकर सूंग बटूंग कहूँ तो कुछ देर बाद तू उठकर बैठ जाना। पत्नी ने बात समझ ली। जैसे ही चारों ठग घर के पास पहुंचे, उसकी स्त्री ने रोना शुरू कर दिया। इस पर किसान उसे कोठरी के अंदर ले गया और एक लाठी से गद्दे पर मारने लगा। स्त्री और जोर जोर से रोने लगी। वह जितना जोर से गद्दे पर मारता, उसकी स्त्री उतना ही जोर से रोती। थोड़ी देर बाद रोना बंद हो गया और स्त्री बेहोशी का बहाना बनाकर लेट गई। तब किसान बाहर आया और ठगों से बोला, आज तो मार मार कर मैंने आपकी बहन को बेहोश कर दिया है। दिन भर घर में पड़ी मौज करती है, काम धाम कुछ करती नहीं। आप लोग चाहें तो उसे वापस ले जाएं, वरना किसी दिन मैं उसे मार डालूंगा। बेचारे ठग समझ ही नहीं पाए कि क्या करे। उन्होंने कहा, वह तो बेहोश हो गई है, मर गई तो क्या होगा। किसान बोला, अरे बेहोश तो वह अक्सर हो जाती है, कभी कभी तो मर भी जाती है, लेकिन मैं उसे फिर भी जिंदा कर लेता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दिखाऊं। ठग हैरान रह गए, बोला, दिखाओ। किसान तब सबको लेकर कोठरी में गया और लाठी को औरत के ऊपर घुमाते हुए कहने लगा, सूंग बटूंग। जब उसने 2-3 बार ऐसा किया तो किसान की स्त्री आंखें मलती हुई उठ बैठी। यह देखकर ठगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह खरगोश की बात करना तो भूल ही गए और सोचने लगे कि उन्हें किसी तरह जादू की लाठी मिल जाए। फिर क्या था, वे किसान के पीछे पड़ गए और लाठी की जिद करने लगे। अंत में किसान को 1000 रुपए देकर उन्होंने लाठी खरीद ली और खुशी खुशी वापस चले गए। सोचा कि वे भी अपनी स्त्रियों को बेहोश कर लोगों को जादू दिखाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। यह भी सोचा कि अगर पड़ोस में कोई मर गया तो उसे जिंदा भी कर देंगे और खूब नाम और पैसा कमाएंगे। कुछ समय बाद ठगों के पड़ोस में एक आदमी बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में मर गया। ठगों ने कहा कि वे जादू की छड़ी से उसे जिंदा कर देंगे, लेकिन इस काम के लिए 2000 रुपए लेंगे। अब चारों लाठी लेकर पड़ोसी के घर पहुंचे और मरे हुए आदमी के ऊपर लाठी घुमाते हुए कहने लगे, सूंग बटूंग। लेकिन मरा हुआ आदमी भी कभी जिंदा हुआ है? बार बार छड़ी घुमाने पर भी कुछ न हुआ। पड़ोसी बहुत नाराज हुए और सबने मिलकर ठगों की खूब पिटाई की। साथ ही बोले, हमारे बुरे समय में भी तुम हमसे ठगी करते हो, शर्म नहीं आती? यह कहकर उन्होंने 2000 रुपए भी छीन लिए। इस तरह एक बार फिर से ठगों को किसान ने बेवकूफ बना दिया था। इस बार ठगों ने पक्का इरादा किया कि अब वे किसान को नहीं छोड़ेंगे। इधर किसान ने भी ठगों को सबक सिखाने का एक और प्रबंध कर लिया था। उसने अपने घर के सामने वाले पेड़ पर बहुत से चांदी के रुपए चिपका दिए, क्योंकि उसे मालूम था कि लाठी काम नहीं करेगी और ठग अवश्य वापस आएंगे। कुछ ही दिन बाद ठग फिर से किसान के घर वापस आए। किसान तो इंतजार कर ही रहा था। उसने जैसे ही चारों को देखा तो पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। चिपके हुए रुपए नीचे गिरने लगे। ठगों ने किसान को पेड़ हिलाते देखा तो पूछने लगे, क्या कर रहे हो? किसान ने कहा, देखते नहीं, पेड़ से रुपए टपका रहा हूँ। यह बड़े कमाल का पेड़ है, जब भी जरूरत पड़ती है मैं इससे रुपए गिरा लेता हूँ। फिर क्या था, ठग लाठी की बात भूल गए और पेड़ के बारे में सोचने लगे। किसान ने कहा, तुम लोग चाहो तो तुम भी कुछ रुपए टपका लो। ऐसा सुनकर ठगों ने भी पेड़ को हिलाया और कुछ रुपए उनके ऊपर भी गिर गए। यह देखकर चारों बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि यह पेड़ हमें बेच दो और 5000 रुपए देकर जैसे तैसे किसान को मना ही लिया। किसान ने चारों से कहा, देखो तुम पेड़ ले तो जाओ, पर यह ध्यान रहे कि किसी भी तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो फिर यह पेड़ रुपए देना बंद कर देगा। जब ठग किसी तरह से पेड़ को लेकर घर पहुंचे तो पेड़ को अंदर ना ले जा सके, क्योंकि सीधा वह अंदर नहीं जा सकता था और उन्हें पेड़ को हर हाल में सीधा रखना था। अतः उन्होंने अपने घर की चारदीवारी को तोड़ डाला और किसी तरह से पेड़ को अंदर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब वे बहुत खुश थे। उनके पास रुपयों वाला पेड़ था और कभी भी पेड़ से रुपए टपका सकते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा कि पेड़ से कुछ रुपए ले लिए जाएं। लेकिन पेड़ को जब हिलाया तो उसमें से केवल 1 रुपया गिरा। उसके बाद बहुत कोशिश की पर कोई लाभ न हुआ। यह देखकर चारों ठगों ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें पता लग गया था कि वे फिर से ठगे गए हैं। आखिर रोते पीटते वे किसान के पास वापस गए। किसान ने कहा, तुम चारों ने बहुत से लोगों को ठगा है, उनका पैसा लूटा है, इसीलिए यह जरूरी था कि तुम्हें सबक सिखाया जाए। यदि सारे गांव के सामने तुम प्रण करो कि तुम फिर से कभी भी गलत काम नहीं करोगे
और कभी किसी को नहीं लूटोगे तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। और कोई रास्ता ना देखकर ठगों ने सारे गांव से माफी मांगी और प्रण किया कि वे आज के बाद कभी भी किसी को नहीं ठगेंगे और ना ही लूटेंगे। किसान को उसकी होशियारी के कारण सारे गांव ने बहुत से इनाम दिए। इस तरह से गांव के लोग एक बार फिर से सुख चैन से रहने लगे। उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।